हैं जॉइंट सेक्रेटरी को अधिकार है क्या जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का? और जब एज पर ज्वाइंट सेक्रेटरी की बायलॉज में दिखा दीजिए ना, लिखा हुआ इसमें बहस का काम होता है। शो मी इन दी बायलॉज दैट द जॉइंट सेक्रेटरी हैज अथॉरिटी टू कॉल फॉर जनरल बॉडी मीटिंग। और थूक मत लगाइए, वहां पर स्पंज रखा हुआ उसका प्रयोग करिए, नहीं तो आई विल सेंड यू आउट ऑफ द कोर्ट। इसमें सिर्फ उसमें रीजन दिया, इसमें से उसमें से नहीं होता। बायलॉज की कॉपी से बताइए कि जॉइंट सेक्रेटरी को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का अधिकार है। एक बार संस्था के ही किसी नाबालिग लड़की के साथ इनका एक केस आया था, जिस केस की वजह से और कई घपले थे, इनके खिलाफ कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और एक नाबालिग लड़की जो कि खेलती है उसी में, उसके उनको एलिगेशंस लगे थे, बाद में एक्विटल हो गए, हॉस्टाइल वगैरह करा के द्वारा बुलाई गई बैठक ही इलीगल हो गई। उसके परिप्रेक्ष्य में की गई सारी कार्रवाई इलीगल नहीं। तो हमने तो अनडिस्प्यूटेड चुनाव नहीं। मेरा पहला सवाल क्या था, मनोज गुप्ता कब तक सेक्रेटरी रहे और डेट बताइए। इस तरीके से आप टाइम वेस्ट करेंगे तो वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। सर, मनोज गुप्ता सेक्रेटरी किस तारीख तक रहे? वो सेक्रेटरी मतलब बने जरूर है, लेकिन वो अवैधानिक रूप से बने हुए हैं। अरे अभी की बात नहीं हो रही, जब चुनाव हुआ तब मनोज गुप्ता ने अपने आप को एक्टिंग सेक्रेटरी बताया, यही है ना इशू? सर, एक्टिंग सेक्रेटरी का कोई पद नहीं है पंजीकृत विधान में, वो गलत तरीके से अपने आप को शो कर रहा है एक्टिंग सेक्रेटरी। इंक्वायरी करके दोनों कमेटियों को अवैध माना है और दोनों कमेटी को इलीगल घोषित कर दिया है। इसलिए उसमें मांग यह की गई थी कि सरकार को डायरेक्शन दिए जाए कि जब दोनों कमेटी अवैध हो गई हैं तो इसमें प्रशासक नियुक्त किया जाए और प्रशासक इसमें कार्रवाई करे। हमने पूरी आप बताते जाइए ना, आप बताते जाइए। मध्य प्रदेश शिक्षण अधिनियम 1973 जी धारा 32 के तहत दिनांक 18/11/22 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जांच आदेश जारी किया गया। मिस्टर एमएल पड़ावे को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बताइएगा, ये मनोज गुप्ता कब तक सेक्रेटरी रहे? चुनाव किस तारीख को डिक्लेयर हुआ? अनडिस्प्यूटेड चुनाव नहीं। मेरा पहला सवाल क्या था, मनोज गुप्ता कब तक सेक्रेटरी रहे और डेट बताइए। मेरे साहब यही तैयारी करेंगे क्या पूरी? नहीं, आपसे डेट पूछिए एक छोटी सी, जो कि ऑर्डर शीट में लिखी है 28/1 को, कि मनोज गुप्ता कब सेक्रेटरी रहे, कब तक। आपसे डेट पूछ रहे हैं। जी सर। इस तरीके से आप टाइम वेस्ट करेंगे तो वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। सर, मनोज गुप्ता सेक्रेटरी किस तारीख तक रहे? वो सेक्रेटरी मतलब बने जरूर है, लेकिन वो अवैधानिक रूप से बने हुए हैं। अरे अभी की बात नहीं हो रही, जब चुनाव हुआ तब मनोज गुप्ता ने अपने आप को एक्टिंग सेक्रेटरी बताया, यही है ना इशू? नहीं सर, ये इशू नहीं। एक्चुअल में गलत बता दिया। इशू इतना सा है, एक्टिंग सेक्रेटरी, इनका ये कहना है कि जब पिटीशन लगाई थी दिसंबर कोर्ट में, वो एक्टिंग सेक्रेटरी की हैसियत से लगाई है, जबकि एक्टिंग सेक्रेटरी नहीं थे। ये इशू है सर। इसने पिटीशन लगाई, मनोज गुप्ता ने जो पिटीशन लगाई थी, जिसमें डायरेक्शन हुआ, डिस्पोज ऑफ हो गई है। उसका नंबर क्या है सर? वो पिटीशन में सर एक मिनट बता, डब्ल्यूपी नंबर है सर 25/484/23। हाँ, इस पिटीशन की तारीख को वो एक्टिंग सेक्रेटरी थे कि नहीं थे, ये क्वेश्चन किया गया था आपने। सर, एक्टिंग सेक्रेटरी का कोई पद नहीं है पंजीकृत विधान में, वो गलत तरीके से अपने आप को शो कर रहा है एक्टिंग सेक्रेटरी में। अब उस पिटीशन में क्या हुआ? वो पिटीशन सर डिस्पोज ऑफ हो गई। उस पिटीशन में ये प्रेयर की थी मनोज गुप्ता ने कि रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी की है और रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी करके दोनों कमेटियों को अवैध माना है और दोनों कमेटी को इलीगल घोषित कर दिया है। इसलिए उसमें मांग यह की गई थी कि सरकार को डायरेक्शन दिए जाए कि जब दोनों कमेटी अवैध हो गई हैं तो इसमें प्रशासक नियुक्त किया जाए और प्रशासक इसमें कार्रवाई करे। Who is representing मनोज गुप्ता? रिस्पॉन्ड नंबर 8। आप You are representing? I am मनोज। इधर आइए ना, इधर क्यों खड़े? पिटीशनर की तरफ क्यों खड़े? नहीं सर, वो एक्चुअली में ये इनके पूरा ये रखा है जगह। इधर खड़े हुए। तो उस पिटीशन में जब उनका ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रार साहब कि एक्टिंग सेक्रेटरी का कोई पद ही नहीं होता, तो आपकी वो पिटीशन ही जो है मिसरिप्रेजेंट करके फाइल की? नहीं, उसका मैं रीजन बता दिया। हाँ बताइए। वो रीजन क्या है, मैंने अब एक्सप्लेनेशन दिया मेरा आईए के साथ। देखें सर, आईए नंबर 996/4/2025 को पेश की है। 996 1969 1969 इसमें 4/2/2025 को फाइल किया है। इसमें तो नहीं लगी है सर। एक्सप्लेनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 8 सर। हाँ ठीक है। इसमें सर एक्चुअल फैक्ट क्या है
ये जो रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि 2020 का चुनाव कोई विवादित नहीं है। इसके बाद क्या होगा, उस चुनाव में जो विवादित चुनाव नहीं है उसमें मनोज, चुनाव में सेक्रेटरी कौन बना था? उसमें सारिका गुप्ता सेक्रेटरी थी और मनोज गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जी जो डिस्प्यूटेड नहीं है। जी। उसके बाद क्या होता है सर, एज जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की कैपेसिटी में मनोज गुप्ता ने इसकी शिकायतें की पुलिस को की, इस पर बाद में उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। और प्रेसिडेंट कौन बना था? प्रेसिडेंट थे मिस्टर एन.के. त्रिपाठी और सारिका गुप्ता सेक्रेटरी और मनोज गुप्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। जी इसके बाद क्या होता है सर, जब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी की कैपेसिटी से, तो मनोज गुप्ता ने एक लेटर लिखा 26 मार्च 2022 को रजिस्ट्रार को करके जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का। कहाँ है वो लेटर? सर लेटर R1 सब देखें, जो इसी एक्सप्लेनेशन के साथ लगा है। 26 मार्च 22 को ये रजिस्ट्रार कार्यालय की पावती रिसीव RTI में निकाला है हमने। 5/11/2022 को इनको सर्व हुआ, जिसमें हमने ये कहा कि 11 अप्रैल को आमंत्रण रजिस्ट्रार में हम 4 बजे की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। जी ये सूचना थी। क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी को पावर है जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने के लिए? एज पर लॉ है इसको पावर। बताइए ना, वही तो बायलॉ दिखाइए तो। बायलॉज में सेक्रेटरी को है सर पावर। हाँ, वही इसीलिए तो पूछ रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी को अधिकार है क्या जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का? और जब एज पर लॉ ज्वाइंट सेक्रेटरी की बायलॉज में दिखा दीजिए ना, लिखा हुआ है, इसमें बहस का काम मुद्दा है। Show me in the bylaws that the joint secretary has authority to call for general body meeting. और थूक मत लगाइए, यहाँ पर स्पंज रखा हुआ उसका प्रयोग करिए, नहीं तो आई विल सेंड यू आउट ऑफ द कोर्ट। सर बायलॉज की कॉपी इसमें पेश नहीं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बायलॉज की कॉपी पेश नहीं इसमें, पर इसमें सिर्फ उसमें रीजन दिया। इसमें से उसमें से नहीं होता। हाँ। बायलॉज की कॉपी से बताइए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने का अधिकार है। सर नियम 10 इसमें हमने लिखा है 10 के तहत। 10 क्या है, पढ़िएगा नियम 10 पढ़ के बताइए। एट प्रेजेंट सर कॉपी सर हमारी पोजीशन है शुगर। आपके पास है क्या? सब देखिए। जी सर। 10 पढ़िएगा प्लीज। सदस्यों की संख्या का ये 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने के लिए आवेदन करें तो उसके दर्शाए विषयों पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी। विशेष संकल्प पारित होने जाने के पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयन का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिवस के भीतर भेजा जाएगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने के अधिकार होगा। इसमें ये कहीं नहीं है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठक। पहली चीज। और दूसरी चीज, 2/3 सदस्यों का रिजोल्यूशन का जनरल बॉडी। दस्तखत है सर, मैंने ही लगाया है। पढ़िए, नीचे पढ़िएगा, पेज 8 पे पढ़िएगा। वो दस्तखत उपस्थिति के हैं, वो रिजोल्यूशन बैठक जनरल बॉडी की बैठक बुलाने के नहीं है। 11 अप्रैल को जो मीटिंग हुई उसके मिनट, उसके मिनट्स के दस्तखत हैं, वो नोटिस देके जनरल बॉडी की बैठक बुला सकते हैं। और वेयर आर दोस सिग्नेचर्स? आपके द्वारा बुलाई गई बैठक ही इलीगल हो गई। उसके परिप्रेक्ष्य में की गई सारी कार्रवाई इलीगल नहीं। तो हमने जो पिटीशन लगाई, हमने कोई ये थोड़ी कहा दिया कि हमको इलीगल घोषित कर दिया जाए। हमारी सिर्फ पिटीशन इतनी थी कि हमारी कमेटी को अवैध घोषित किया गया है और पूर्वी कमेटी को अवैध घोषित किया गया है, इसलिए सरकार को डायरेक्शन दिया जाए कि प्रशासन ने किया। अपने लिए कुछ नहीं मांगा हमने। लेकिन जब आप
एक्टिंग सेक्रेटरी को कोई पद ही नहीं है, देन हाउ कैन यू फाइल अ पिटीशन रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू बी एक्टिंग सेक्रेटरी? एक्टिंग सीट की इसलिए किया कि जो जनरल सर अब ये मीटिंग गलत हो सकती है, जो जिसको आप मैं जो मिनट्स पेश कर रहा हूँ 11/4 की मीटिंग की, उसमें हमें एक्टिंग सेक्रेटरी बहुमत से हमें एक्टिंग सेक्रेटरी चुना गया। अगर आपके बहुमत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये नाम आ रहा है जिला वुशु संघ जबलपुर और ये सब, और उनको ये नहीं मालूम कि एक्टिंग सेक्रेटरी का कोई पद ही नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोगों होने का मतलब क्या हुआ? आप पढ़िए, 1 2 3 4 नाम पढ़िए। डॉक्टर जितेंद्र जानदार, नंबर 2 इंद्रदेव शर्मा, नंबर 3 मनोज पाटीदार, नंबर 4 पीयूष गुप्ता। अगर उनको कानून से कोई वास्ता नहीं है तो क्या किया जा सकता है? हाउ कैन दे पास अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग मनोज गुप्ता टू फाइल द पिटीशन representing himself to the acting secretary when the registrar says that there is no provision of acting secretary? आप दिखाइएगा उसमें बायलॉज में कहीं प्रावधान है क्या कि सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव जो है सेक्रेटरी का काम करेगा? नहीं, वो तो है बायलॉज। नहीं, वो भी नहीं है सर, संयुक्त सचिव के अधिकार नहीं है। अमेंडेड बायलॉज में देख लीजिए आप, सचिव के अधिकार के बाद कोषाध्यक्ष के अधिकार है, बैंक खाता है, उसके अधिकार ही नहीं है। अमेंडेड 2009 में जो संशोधन कराया है उसमें संयुक्त सचिव के कोई अधिकार नहीं है इस तरह के, चलिए, तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य करेगा। तो कैसे हो गया ये सब कार्रवाई? सारी कार्रवाई इलीगल है। आप एक सेकंड रुक जाइए, अब आप बैठ जाइए। के बाद नया चुनाव कब कराया आपने? प्रशासक नियुक्ति मतलब जांच के बाद में हाँ। उसमें संस्था में अनियमितता पाई गई, हाँ, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जबलपुर ने रजिस्ट्रार को प्रस्ताव भेजा कि इसमें 33 के तहत प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है। हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया, भोपाल रजिस्ट्रार ने। शासन ने उसमें पहले इनको नोटिस दिया 33/8 में कि कौन प्रशासक नियुक्त किया जाए, उसका समाधानजनक उत्तर इनको नहीं प्राप्त हुआ शासन को। उसके बाद उन्होंने धारा 33 के तहत प्रशासक नियुक्त कर दिया कलेक्टर जबलपुर द्वारा नॉमिनेट एसडीएम को। अच्छा, प्रशासक किस तारीख को हुआ अपॉइंट? जी सर। उन्नीस 9/24 को सर प्रशासक नियुक्त हो गया था। 19/9/24 को। फिर उन्होंने चुनाव कब कराया? चुनाव इनने कराए हैं 12 जनवरी को। आपने ऑर्डर किया था कि 30 दिन के अंदर चुनाव कराएं, तो प्रशासक ने किया है। किस तारीख को चुनाव हुए? तेईस जनवरी को। 23/1/25 को सर चुनाव करा दिए इन्होंने। 23/1/25 को। किस मतदाता सूची के ऊपर से? सर एसडीएम ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार से मांगा था कि कौन सी हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, कौन सी मतदाता सूची के ऊपर से चुनाव कराए गए? इसमें सर जो अनडिस्प्यूटेड जानकारी कार्यालय में प्राप्त हुई थी। नहीं, ये सब मत बताइए आप। जी सर। अभी बताइए किस तारीख की, एज ऑन विच डेट मेंबरशिप वाज टेकन टू बी द वैलिड मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन? जी सर। सर संस्था की बैठक 28/12/2020 को जो हुई थी, हाँ, उसके साथ जो लिस्ट इन्होंने भेजी थी, हाँ, उसको एसडीएम को भेजा गया कि ये अनडिस्प्यूटेड है। 28/12/20। हाँ, 28/12/20 की हुई थी जो कार्य, उसके ऊपर से आपने चुनाव कराया? हाँ, इसके आधार पर एसडीएम को लिस्ट भेजी, उसके आधार पर उन्होंने चुनाव कराया। ठीक। यस मिस्टर मिश्रा, इनको अनम्यूट करिए, इसको अनम्यूट करिए। माइलॉर्ड 28/12/20 के चुनाव में ठीक। जिसको ये वैलिड मान रहे हैं माइलॉर्ड, वो उस चुनाव की जो पीरियड थी वो 28/12/2020 से 28/12/2024 तक थी। ठीक है जी। ये इस बीच में इनको एनेक्जर P8 के द्वारा
इनकी जो एक्टिविटीज थी मनोज गुप्ता की, हम्म, उस एक्टिविटीज के चलते माइलॉर्ड इसमें एक बार संस्था के ही किसी नाबालिग लड़की के साथ इनका एक केस आया था, जिस केस की वजह से और कई घपले थे, इसकी वजह से वुसु एसोसिएशन ने इनको वहां के अध्यक्ष ने और सेक्रेटरी ने निकाल दिया एज पर एनेक्जर P8 माइलॉर्ड पेज नंबर 48। उनके खिलाफ कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और एक नाबालिग लड़की जो कि खेलती है उसी में, उसके उनको एलिगेशन लगे थे, बाद में एक्विटल हो गए, हॉस्टाइल वगैरह करा दिए। जी फिर इसके बाद माइलॉर्ड इनको हटा दिया गया और हटाने के बाद एक नई सूची पेश की। जी वो नई सूची माइलॉर्ड ऑलरेडी इनकी आईए में नहीं, आईए इशू ये है कि